संतलाल हाँ बाबू साहब। हरामखोर रमेशवा का कुटी यही है बे। हाँ ये पता कर कि आखिर कुटी में कोई है, इस झोपड़ी में है अर्थात नहीं बे। ठीक है, मैं जात के पता लगाता हूँ, अभी तुरंत पता लगा के आता हूँ। पता लगा। हाँ भाई। अरे ओ रमेश भाई, झोपड़ी में हो? कौन है झोपड़ी में? बड़ा बहुत प्यार से बोले दुआ के आप बे। अरे बाहर जरा निकलो। क्या भैया? आप रमेश की कौन है? अरे संतलाल, आप मुझे पहचाने नहीं? भाभी आप? हाँ, तुम्हारे भैया तो शहर चले गए हैं। भैया शहर गए हैं? लेकिन आप अचानक इस झोपड़ी के पास क्या काम है? अचानक भाभी ठाकुर के भान सिंह आए हुए हैं। ये क्या रे, छोटे मालिक आए हैं? छोटे मालिक आए अरे हैं। चलो, चलो, चलो। आओ। क्या रे कविता, तेरे आदमी को क्या हो गया रे? मैं जो पूछता हूं साफ साफ बता ना। नहीं तू अच्छी तरह से जानती है कि उदयभान सिंह कैसा व्यक्ति है। सुन मेरी बात को, मैं तुझसे कहना क्या चाहता हूं। हाँ, ये आगे राकेश भाई, तू पचपड़वा बता दे साफ ही ये बयान, वरना चाहिए तेरी जान। हरामखोर, पहले मुझे बता क्या चीज वो हरामखोर रमेशवा का है? बोल और झूठ नहीं बोलना। आए करो मेरे दे मारा झूठ मैंने कहा नहीं बोलना ना। क्या करूं बोल। करो मेरे मारा अरे छोटे को बोलो ना सर। अच्छा अरे छोटे को बोलो ना
चली रे? क्या सुनू तेरी बात को? अरे सच, ये सच तुझको बताना पड़ेगा। अरे सच सच ये, अरे तुझको बताना पड़ेगा, नहीं मारी हंटर का खाना पड़ेगा। हरामखोर, मैंने तुझे जो पूछा साफ साफ बता, क्या आखिर वो हरामखोर रमेश्वर कहाँ है? बोल। अरे नहीं इस तरह ठाकुर हंटर चलाओ। अरे नहीं इस तरह ठाकुर हंटर चलाओ। अरे गरीबों पे ठाकुर रहम थोड़ा खाओ। छोटे मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अपने मुन्ने की कसम खा के कहती हूँ कि वो शहर चले गए हैं। अगर आएंगे मैं हवेली भेज दूंगी कि छोटे मालिक आए थे, चले जाओ, न जाने कोई काम है क्या। क्या कहा कविता? तू अपने छोटे मुन्ने की कसम खा रही है? हाँ, एडी, तेरे पास मुन्ना भी है तो तू बड़े बड़े बात बताई क्यों नहीं? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे कविता, मुझे माफ कर दे। ये उदयभान सिंह काश चाहता होता कि तेरे आंचल में बच्चा पल रहा है, तुम्हारी कसम कसम है शमशान में तड़ती हुई लाश की। ये उदयभान सिंह कभी तुझ पर हंटर नहीं चलाता। कविता, जो हो गया उसे भूल जा। माना कि हमने गुस्ताखी कर दिया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे कविता। लेकिन कविता, अरे क्या अपने इस मुन्ने को मुझे नहीं दोगी? अरे मैं भी तो देख लूं कि तेरा मुन्ना कैसा है। अरे मैं भी तो खिला लूं। मालिक आप तो जानते हैं कि हम लोग गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि कपड़े धुलने का साबुन भी नहीं है। आपका कपड़ा गंदा हो जाकर मेरा मुन्ना। अरे कविता, तू क्या किसी बुरी बात कर रही है? पुराने जवान लोग जमाने की बात कर रही है। मैं उसमें का ठाकुर नहीं, मैं किसी गरीब के बच्चे से नफरत नहीं करता हूँ। ला ला मुझे खिला लूं। अरे माना गलती हो गई बाबा। वारी कविता, आहा, अब ले चलाओ का दूध पिया हुआ। घबराओ नहीं। हाँ, संतलाल, हाँ, आज इस बच्चे को हाँ। ऐसा दूध पिलाऊंगा, ऐसा दूध पिलाऊंगा कि माई कसम फिर जिंदगी में बच्चा कभी दूध नहीं पिएगा बे। अमूल का दूध पियो बे, और कौन पिया सके तू? घबराओ नहीं, तू देखेगा बे। इधर आ। हाँ, अबे पहले इसके खूबसूरती को देख बे, क्या बच्चा है। भगवान होता कर है। कुदरत की देख, ये गरीब का लड़का यार। कुदरत की कितनी मेहरबानी हाँ, कि ऐसे खूबसूरत बच्चा गरीबों के घर में डाल दिया। और का? हाँ? ये सपोला, हाँ, सपोला? हाँ हाँ सपोला, ये हरामखोर अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि उदयभान सिंह से जिसने भी गुस्ताखी करने की कोशिश किया, हाँ, वो ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी इस दुनिया में ठीक से जी नहीं सका बे।
और इस साले गरीबों की यही होना चाहिए। इस हरामखोर को मैं इस दुनिया से मिटा देता हूँ। तोरे क्या काम धंधा जो नहीं करे यही बरे जा बोला था। तोरे क्या काम धंधा क्या करी आखिर बताओ। अबे हरामखोर, हमारे गरीब तो वो बिना काम करे। अबे हरामखोर, हाँ अगर तूने भी ऐसा मेरे खेतों में काम नहीं किया, मेरे बताए हुए रास्ते पे नहीं चला, हाँ तो तेरी भी हालत यही होगी बे। क्योंकि गरीबों का हाँ जीना हाँ बड़ों के जूतों के नीचे हुआ माला करता काम है। ना करे क्या करवा क्यों कर लड़का तू बांटो क्या। अबे हरामखोर, हाँ बीच में बोलने की कोशिश मत कर, ना बोली। नहीं तो मैं तेरी वही हालत करूंगा जो इस बच्चे का करता हूँ। अच्छा देख आज इस बच्चे को मैं कैसे दूध पिलाता हुआ, कैसा आशीर्वाद देता हुआ। वाह उदय भान सिंह कुत्ता साले, तूने ये मासूम बच्चे की जान लेकर के अच्छा नहीं किया। अगर भैया आएंगे तो मैं उसे क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा। बच्चे की तूने जान ले ली और भाभी पागल हो गई, भाभी पागल हो गई। वाह ठीक है कुत्ता साले। या भगवान, तू मुझे कैसा दिन दिखला रहा है। अरे पत्नी से वादा करके गया था कि शाम को आऊंगा, तेरी भूख को मिटाऊंगा, लेकिन न जाने क्या हुआ, हमेशा मुझे काम मिल जाता था, आज मुझे काम ही नहीं मिला। एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है, खाली हाथ घर को वापस आया हूं। लेकिन घर में देख रहा हूं कि न तो मेरी पत्नी दिखाई दे रही है। संतलाल मुन्नी को लेकर बैठा है, पहले संतलाल को बुलाता हूं। अरे ओ संतलाल, तेरे आंखों में आंसू। भैया पहले जितनी बात मैं पूछूंगा मेरी बात को सही सही जवाब दोगे। अरे मेरे भाई, मेरे भाई,
कुछ ना बताया। अरे कविता बताओ और नहीं राज मुझे से तुम कुछ छिपाओ। मैं तुझे भाई का दर्जा दिया। हाँ भैया। आज ऐसी कौन सी बात है कि मेरे मुन्ने को लेकर तो रो रहा है, तेरे आंखों से आंसू गिर रहा है, और मेरी पत्नी कविता कहाँ पर है? भैया मेरे भाई आपसे मैं क्या बताऊं, अपनी झोपड़ी पर छोटे मालिक उदय भान सिंह आए थे। क्या किया? छोटे मुन्ने को मार डाला। क्या कह रहा है? तू क्या कह रहा है? कहते हैं बात गलत है। मैं सच कहा मेरे भाई, छोटे मुन्ने को छोटे मालिक उदय भान सिंह ने मार डाला। भैया के गम में, मुन्ने के गम में भाभी पागल हो गई। मेरे मुन्ने को मुझे, मेरे मुन्ने को मुझे दे दो। तो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? अरे तेरी माँ 2 दिन से भूखी थी, मैं उससे वादा करके गया था कि तेरी भूख जरूर मिटाऊंगा। तेरी माँ का सपना नहीं पूरा कर सका, और आज लाश बनकर तू मेरे हाथ में आ गया। और जिस तरह से तेरी माँ का सपना नहीं पूरा कर पाया, उसी तरह से तेरे कफन के लिए मेरे पास हो। हे मुन्ना, कुछ भी नहीं है तेरे पिता के पास कि तेरे लिए कफन लाकर तुझे दफना सके। सतलाल, बोलो भैया। आज से मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे भाई, तेरे पैर पड़ रहा हूँ। अगर तेरे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दे, मैं अपने मुन्ने का कफन दफना दूं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए भैया, मेरे पास भी एक पैसा नहीं मेरे भाई। भैया बाबू बैठे हैं, बहुत दयालु लोग हैं भैया। भैया बाबू से कहोगे
दो दो चार चार रुपए दे दे, तेरे मुन्ने का कफन दफन हो जाएगा मेरे भाई। संतलाल हाँ भैया। ठीक कह रहा है, मैं पत्नी की भूख तो नहीं मिटा सका, हाँ भैया। लेकिन अपने मुन्ने को बगैर कफन के दफन नहीं करूंगा। नहीं मेरे भाई। अपने मुन्ने के लिए हम अपने सभी भाइयों के सामने हाथ जरूर फैलाऊंगा। हाँ भैया, दामन फैलाओ ये लो, मेरे भाई। मेरे मुन्ने को ऐसे लेटा दो। हे बाबू, आपका परिवार हमेशा फूलों की तरह महकता रहे। आप सभी के छोटे बच्चे होंगे। ये संगीत नहीं, एक संगीत के माध्यम से एक परिवार है दोस्त। आज मेरे इस परिवार को वो हरामजादा बर्बाद कर दिया, मेरे मासूम मुन्ने को मार दिया। पत्नी पागल होकर न जाने कहां चली गई, और आज इस मुन्ने के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैला कर एक 5-10 रुपए की फरियाद करता हूँ बाबू। अगर आप सब मदद करेंगे तो ये ऊपर वाला आपको जरूर मदद करेगा। ये लखनऊ भाई आए हुए हैं लखनपुर से मुन्ने के कफन के लिए। इस तरह से आज मेरे मुन्ने के कफन के लिए आप मदद किए हैं। आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, और जब तक गंगा जमुना में पानी रहे आपके परिवार वालों की जिंदगानी रहे बाबू, जिंदगानी रहे। मुन्ने के कफन में मदद किए, और साथ ही साथ हमारे नेवादा भैया, नेवादा के रहने वाले आज इस मेरे दरवाजे पर मासूम मुंडा खुद का नहीं मरा है, एक मजदूर होने के कारण, आज मजदूर होने के कारण इस मुंडे की लाश पड़ी है। अगर मैं भी, मेरे पास भी पैसा होता, धन दौलत होता, तो आज ये झेलना नहीं पड़ता बाबू।
भैया इंद्रजीत। वो जैसे आप आया कर मुझे मेरे मुन्ने के कपड़ के लिए आप मदद कर रहे हैं। आपका परिवार फूलों की तरह महकता रहे, कभी किसी चीज की ऊपर वाला कमी ना करे। और जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक आपके परिवार की जिंदगानी रहे बाबू। माने बड़े भैया श्री महारानी जी भैया। भैया श्री सदानंद भाई की तरफ से। संतलाल देखो भैया बाबू दीदी माँ लोग बहुत मदद करती हैं। हाँ भैया ये लो पैसा, चले जाओ शहर। हाँ मेरे मुन्ने के लिए एक अच्छा सा कफन लेकर आओ। ठीक है भैया। ये लो जाओ। ये मुन्ना तेरी माँ को भूख तो नहीं मिटा सका, लेकिन आज तेरे लिए तेरा ये पापा कफन की व्यवस्था जरूर कर लिया। हाँ भैया लाओ संतलाल। अरे माटी ओढ़ाने माटी बिछाने, ये माटी ओढ़ाने माटी बिछाने, माटी खाने जाएगा एक दिन माटी में